धन्यवाद मेरे अजीज़ों, आपका सुबह के इस मौके पर आने के लिए मैं होप चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने घरों में बैठकर, अपने कंफर्टेबल प्लेसेस में बैठकर अपने परमेश्वर के साथ, अपनी परमेश्वर की आत्मा के साथ, उसकी अनुमति के साथ, उसके हजूरी के साथ आप हमारी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और आज का जो हम आज नया सीरीज़ को चालू करने जा रहे हैं वो है, हमारी जो सीरीज़ है वो है परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास। द ट्रस्ट इन द लॉर्ड, कंप्लीट ट्रस्ट इन द लॉर्ड। वी शुड हैव फेथ टू आवर गॉड। हमारे को परमेश्वर के ऊपर हमारा संपूर्ण विश्वास। तो उसमें जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है द केव ऑफ अदुल्लम, अदुल्लम की गुफा, जो कि दाऊद को खुदावन एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले खुदावन दाऊद को एक ऐसी जगह पे लेके जाना चाहता था जहाँ पे वो एक लड़के से एक मैच्योर मैन बन सके। वो एक लड़के से मैच्योर मैन बन सके और खुदावंद उसको एक ऐसी जगह में लेके जाना चाहता था। जब उसने गोलायत को मारा, जब उसने 200 फलिस्तियों को मारा, तो खुदावंद उसको एक ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता। जब वो एक गोत्र का राजा बन गया, तो जब शाऊल की बेटी के साथ उसकी शादी हो गई, तो उसके बाद दाऊद को खुदावंद एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता था, एक ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता था जिससे वो उससे पहले खुदावंद उसको तैयार करना चाहता था, जो कि खुदावंद उसको अदुल्लम की गुफा में लेके गया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि अदुल्लम की गुफा, उसका मतलब क्या है। अदुल्लम की गुफा का मतलब मैं आपको अपने इस आज के टॉपिक में मैं बताऊंगा। अगर आपने इस टॉपिक को, इस चैप्टर्स को बहुत बार हमने देखा है, हमने पढ़ा है, तो मेरे अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल का हर एक चैप्टर हमने पढ़ा होगा, हर एक वर्ष हमने पढ़ी होगी, लेकिन हम जब भी परमेश्वर की आत्मा में होकर ऐसे चैप्टर्स को दोबारा पढ़ते हैं, ऐसे वर्सेस को दोबारा देखते हैं, ऐसे मैसेजेस को दोबारा देखते हैं, तो हम कुछ नया सीखते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आज हम भी नया कुछ सीखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। बाइबल के बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम पढ़ेंगे बाइबल का भजन संहिता चैप्टर 57। भजन संहिता 57 को हम संपूर्ण तौर पर पढ़ेंगे और उसको हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और दाऊद ने ये क्यों लिखा। दाऊद का ये भजन जो दाऊद ने ये जो भजन संहिता लिखा, ये चैप्टर ये क्यों लिखा, ये उसकी प्रार्थना क्या है खुदावन से, और वो क्या चाहता है, खुदावन क्या चाहता है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की मर्जी हमारी जिंदगियों में कैसे पूरी होती है, परमेश्वर की मर्जी जो है वो हमारी लाइफ में कैसे पूरी होती है। मैं आज सुबह ही एक टॉपिक पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि द मैन वॉज वॉकिंग। एक आदमी लाइफ के ब्रिज में से निकल रहा था बहुत सारी मुश्किलों के साथ, और उसने पीछे मुड़ के खुदावन को देखा और उसने बोला कि क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ। और खुदावन ने क्योंकि ये मैं मुश्किलों से निकल रहा हूँ, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ। तो खुदावन ने उसको बोला कि नहीं, तुम नहीं मेरा हाथ पकड़ सकते, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। तो उसने आदमी ने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। तो डिफरेंस ये है, खुदावन ने आंसर दिया कि डिफरेंस ये है कि अगर तुम मेरा हाथ पकड़ोगे तो फिर से जब मुश्किलें आएंगी तो तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो, लेकिन अब से मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, क्योंकि जब मैं हाथ पकड़ूंगा वो फिर मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो खुदावन जब हमारा हाथ खुदावन जब हमें मुश्किलों से लेके जाता है तो फिर हमें वो तैयार करता है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो आज हम देखेंगे कि खुदावन ने दाऊद को कैसे तैयार किया और खुदावन की मर्जी हमारी लाइफ में कैसे पूरी होती है। आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर भजन संहिता उसका 57 अध्याय 57 चैप्टर
परमेश्वर, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाएं तब तक तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, के लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेज कर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सींगों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनके जीभ तेज तलवार हैं। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर महान है और तेज में है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही में उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरी पाक और पवित्र हजूरी में हम आते हैं। खुदावन, तेरी समझ का सहारा हमें दे खुदावन, ताकि हम अपनी समझ का सहारा ना ले सकें। प्रभु, अपनी आत्मा का सामर्थ्य हमें दे खुदावन, क्योंकि जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं खुदावन, आपकी आत्मा से, आपकी बिना आत्मा से खुदावन, आपकी बिना मर्जी से हम उसको नहीं समझ सकते। प्रभु, हमें समझने के लिए अपनी समझ का सहारा दे मेरे लॉर्ड। खुदावन, अपने आप को और मैं सब अजीज़ों को जो आज इस चैनल को देख रहे हैं, जो मसीही लोग मुझे देख रहे हैं खुदावन, मैं उन सब को मैं चाहता हूं कि तू उन्हें छू ले मेरे प्रभु, ताकि वो तेरी आत्मा में भर जाएं मेरे खुदावन। उन्हें अपनी आत्मा का सामर्थ्य मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द केव ऑफ एदुल्लम। खुदावन, दाऊद के साथ ऐसा हुआ कि वो एक गोत्र का राजा, जब उसने गोलायत को मार दिया तो गोलायत को मारने के बाद उसको दूसरी बड़ी ब्लेसिंग्स लेने के लिए खुदावन ने उसको एक ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा उसको, जो खुदावंद उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको मजबूत करना चाहता था। तो कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम प्रार्थना भी करते हैं, हमें एक बार सक्सेस भी मिलती है, लेकिन उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि खुदावंद है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ही नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों, परमेश्वर हमेशा है। परमेश्वर अगर साइलेंट है तो वो हमारे लिए कुछ प्रिपेयर कर रहा है। दाऊद, कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि खुदावंद हमारे परमेश्वर हमारी उत्तर नहीं दे रहा, हमारी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन रोमियो 8:28 में लिखा है कि वो जो भी करता है वो बेस्ट करता है, वो जो भी करता है वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करता है। तो यहाँ पे भी खुदावन जब दाऊद ने गोलायत को मारा तो दाऊद उसको देख के, जब दाऊद गोलायत के सामने जब गया तो गोलायत उसको देख के मजाक कर रहा था, ऐसे इशारा कर रहा था कि तू तो छोटा सा है और तू मुझे मारेगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये छोटा सा इंसान, ये छोटा सा लड़का आने वाले टाइम का जायंट बनने जा रहा है। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताता हूँ, अगर हम परमेश्वर में जुटे रहते हैं, अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं, तो खुदावन हमें एक अपनी सल्तनत में, अपनी हजूरी में हमें एक जनरल बनाने के लिए हमें तैयार कर रहा है, हमें जायंट बनाने के लिए तैयार कर रहा है, हमें एक स्पिरिचुअल लीडर बनाने के लिए तैयार कर रहा है, हमें एक बड़ी सक्सेस, बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार कर रहा है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जोशुआ कहाँ पैदा हुआ था?
जोशुआ जंगल में पैदा हुआ था, जोशुआ जंगल में पैदा हुआ था और उनको नहीं पता था कि ये तो जंगल में पैदा हुआ, ये तो खुदावन की हजूरी में पैदा हुआ है और वो एक बड़ा लीडर बना। दाऊद के जितने भी भाई थे वो सब तलवार चलाना जानते थे, वो सब युद्ध में वो सब युद्ध में महान थे, परफेक्ट थे, उनको आता था कैसे युद्ध में लड़ना है। लेकिन दाऊद जो था उसको आता था कि अथॉरिटीज को कैसे गिराना है, उसको आता था क्योंकि वो जंगल में रहता था। जोशुआ भी जंगल में रहता है, विल्डरनेस में रहता है। तो खुदावंद आपको जब हम भी ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो घबराइए नहीं मेरे अजीजों, क्योंकि खुदावंद एक बड़ी प्लानिंग के लिए तैयार कर रहा है। खुदावंद एक बड़ी प्लानिंग के लिए तैयार कर रहा है। मैं पढ़ूंगा, दाऊद को जब ये बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली थी तो उससे पहले खुदावंद ने दाऊद के साथ दाऊद को क्या हुआ, दाऊद गोलायत को मारा, दाऊद ने 200 फिलिस्तियों को मारा, लेकिन उसके बाद दाऊद को एक गोत्र का राजा भी बना दिया गया। लेकिन उसके बाद जब खुदावंद ने दाऊद को आगे बढ़ाने के लिए उसके ऊपर एक ऐसी मुसीबतें आई कि उसको आगे बढ़ने के लिए उन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और एक वो भागा। जब वो शाऊल के सामने भजन करता था, जब वो शाऊल के सामने गाने का भजन गाता था, परमेश्वर के गाने गाता था, तो खुदावन उसका शाऊल उसको मारने के लिए दौड़ा, तो वहाँ से वो भागा। तो जब वो भागते तो वो भागता रहा और काफ़ी दिनों तक आप सोच सकते हो उसके लोगों ने उसको छोड़ दिया, उसके फादर यशी ने उसको छोड़ दिया, ईशे ने उसको छोड़ दिया, उसके भाइयों ने उसको छोड़ दिया। शाऊल उसके अगेंस्ट है, उसके पास कोई नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है उसके पास, एंड ही इज़ रनिंग, वो भाग रहा है। भागते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है, फिलिस्तियों के देश में पहुंच जाता है भागते। तो वहाँ पे जहाँ पे जिसके आदमियों को उसने मारा, जिसके एक महान जायंट को उसने मारा, गोलायत को मारा, वहाँ पे उस जगह पे वो पहुँच जाता है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पहुँच के जो लोग होते हैं वो उसको पहचान जाते हैं और वो उसको कहते हैं, अरे ये तो वही दाऊद है जिसने हमारे गोलायत को मारा, अरे ये तो वही दाऊद है जिसने हमारे 200 फिलिस्तियों को मारा, भाइयों को मारा, आज हम इसको पकड़ेंगे और हम इसको मारेंगे। तो मेरे अजीजों, मैं इसको आपको कहना चाहता हूँ, इसमें लिखा है चैप्टर 21 में, दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तो क्या हुआ, फिलिस्तियों के जब राजा ने फिलिस्तियों के लोगों ने उसको पकड़ लिया तो वो राजा के पास ले गए। को वहाँ पे जाने के बाद उसको राजा के सामने पेश किया गया और उसको उन्होंने कहा कि ये वही है जिसने मारा। तो दाऊद ने क्या कहा, वहाँ पे चुप रहा और पागलपन की एक्टिंग करने लगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान के सामने अगर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई होंगी, कई बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपको चुप रहना पड़ता है और हमको चुप रहना पड़ता है और हमें चुप रहना पड़ता है प्रभु के लिए, खुदावन के लिए, क्योंकि अगर हम चुप नहीं रहेंगे तो शैतान हमें फाड़ देगा, शैतान हमें खा जाएगा। तो परमेश्वर का जो पर्पस है हमारी लाइफ में वो पूरा नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। खुदावन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो दाऊद वहाँ पे चुप रहा, पहला दाऊद जो वहाँ पे चुप रहा, दूसरा दाऊद जो पैरों के सामने चुप रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें भी चुप रहने की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों, हमें भी चुप रहने की नीड है, ताकि हम चुप रहें और हम अपने परमेश्वर के हजूरी में उसमें हम चुप रहें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद हमें ब्लेस करने के लिए, एक बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए
हमें एक ऐसी मुसीबतों के बीच में भी निकलना पड़ता है, वो कई बार परमेश्वर की तरफ से होती हैं, कई बार शैतान की तरफ से होती हैं। लेकिन हमें अगर शैतान की तरफ से होती हैं तो खुदावंद हमें उसमें निकलने का बल भी देता है। परमेश्वर की तरफ से तो हमें बल मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब दाऊद वहाँ से उसने पागलपन की एक्टिंग करी तो राजा सोचने लगा कि अरे ये तो पागल है, ये कैसे मार सकता है गौलायत को। लेकिन खुदावंद वो वहाँ से दाऊद को जब ये बात पता लगी तो वहाँ से वो भागा। तो भागते भागते वो इतना थक गया कि वो एक जगह में आके रुक गया, और उस जगह का नाम था एदुल्लम की गुफा। तो उसको लगा कि इस जगह में कोई नहीं होगा, और उस जगह में जब कोई नहीं होगा तो वो वहाँ पे आराम कर सकता है, वहाँ पे वो रुक सकता है। तो वो जब वो एदुल्लम की गुफा के अंदर घुस गया, ने वहाँ पे जाके प्रार्थना शुरू करी। और वो प्रार्थना जो अभी हमने पढ़ी है भजन संहिता चैप्टर 57, उसने कहा कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। वहाँ पे वो जब गया तो वहाँ पे जाने के बाद वो परमेश्वर के ऊपर ब्लेम नहीं करने लगा, खुदावन के ऊपर उसने ये नहीं कहा कि क्यों प्रभु, मैंने तो तेरे लोगों को, तेरी भेड़ों को मैंने बचाया, मैंने शेरों को मारा, तूने मुझे बल दिया, मैंने दाऊद को मारा, तूने मुझे बल दिया, मैंने 200 पलिश्तियों को मारा, तूने मुझे बल दिया, लेकिन प्रभु क्यों प्रभु, उसने कोई कंप्लेन नहीं करी। तो मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सिचुएशन चाहे जैसे मर्जी हो, हालात जैसे मर्जी हो, अगर आपका ईमान नहीं डोलता, वह गाना भी हम गाते हैं, तेरा ईमान ना डोले ए दिन पावे बुरे चल दे, तेरा ईमान ना डोले ते दिन पावे बुरे चल दे। तो परमेश्वर की हजूरी में हम हमेशा रहना है। उसने कोई भी कंप्लेन नहीं करी, उसने ये नहीं कहा खुदावन को कि क्यों प्रभु, क्यों तू चुप है, क्यों तू साइलेंट है प्रभु। उसने जाके वहाँ पे प्रार्थना शुरू करी, और जब उसने प्रार्थना शुरू करी और जब वो रोया परमेश्वर के सामने, और उसने प्रार्थना शुरू करी, उसने कहा हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। उसने कहा मैं तेरा शरणागत हूँ। और उसको नहीं पता था कि जिस गुफा में वो जाकर रुक रहा है, उसका एदुल्लम का मतलब ही है शरण का स्थान, परमेश्वर की शरण का स्थान। आज अगर आप परमेश्वर की शरण के स्थान में हैं प्रभु, मेरे अजीजों, तो मैं आपको कहता हूँ आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग्स आने के लिए तैयार है। आप अगर आज ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं जहां आपको लगता है कि आपकी आवाज कोई सुन नहीं रहा, कोई आपके लिए है ही नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, बड़ी ब्लेसिंग्स आपका इंतजार कर रही है। बस अपने विश्वास में बने रहें और प्रार्थना करते रहें, जैसे दाऊद ने किया। तो दाऊद ने क्या किया वहाँ पे, फिर उसके बाद उसको जब वो वहाँ से निकला, जब वो वहाँ पे गया और उसके अंदर जाने के बाद उसने प्रार्थना करी, मैं परम प्रधान के परमेश्वर को पुकारूंगा और परम परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह तेरी शरण पाएगा, तू उसकी शरण स्थान में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ खुदावन के अजीजों, परमेश्वर में बने रहो। तो जब वो वहाँ पे गया, जब वो एदुल्लम की गुफा में था, तो उसने प्रार्थना शुरू करी। तो जब उसने प्रार्थना शुरू करी तो सबसे पहले किसने सुना? वो यहाँ पे प्रार्थना करा एदुल्लम की गुफा में, और उधर यीशे उसका बाप सबसे पहले उसने सुना, उसके भाइयों ने सुना, उसके रिश्तेदारों ने सुना, और उन्होंने डिसीजन लिया। जब आप प्रार्थना करते हो अपनी गुफा में जाके, आप अपने एदुल्लम में चले जाओ मेरे अजीजों। अगर आपको मुसीबत में है, आवाज कोई सुन नहीं रहा, तो आप अपने एदुल्लम में आ जाओ, क्योंकि अगर आप अपने एदुल्लम में आएंगे तो आपकी प्रार्थना, खुदावन हमेशा आपकी प्रार्थना सुनता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रार्थना उस समय सुनी जाती है जब आप अपने एदुल्लम में आते हैं, जब आप अपनी गुफा में आ जाते हैं, जब खुदावंद आपकी हजूरी में आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, गोलायत जो लड़ता था तो वो लड़ता था मैदानों में, जहाँ पे लोग उसको देख के ताली बजाते थे, लेकिन ये लड़ता था जंगलों में।
तो अगर आप भी जंगल में आ जाओ जहां परमेश्वर आपको देख के ताली बजाए मेरे अजीजों, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, आज अगर आप अपनी गुफा में आ गए तो आने वाला टाइम आपका है, आने वाला टाइम आपका है मेरे अजीज। खुदावंद आपको देख रहा है, वो कभी हमें निगलेक्ट नहीं करता। तो उसने प्रार्थना करनी शुरू करी। दाऊद वहां से चला, उसने लिखा है 1 शमूएल चैप्टर 22 में, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता, तो सबसे पहले उसके भाई और उसके पिता और उसके रिश्तेदार आए। फिर उसके बाद कौन आया? जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसके गुफा के आसपास के लोग जो कौन थे, जिसमें लिखा है और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे, जो ऋणी थे वो जो उसके आसपास रहते थे, वो जितने, और वे सब उसके आसपास इकट्ठे हुए और उनका प्रधान। और फिर जब वो उनके पास चले गए तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो वहाँ पे इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद खुदावन की हजूरी में जब वो आ गए, अदुल्लम की गुफा में जब वो सब आ गए, तो आप अकेले नहीं रहोगे जब आप प्रार्थना करनी शुरू करोगे। हालेलुया, खुदावन आपके लिए बड़े रास्ते खोलेगा और एंजल्स को तैयार करेगा और वो आपके लिए लोगों को तैयार करेगा। आप अकेले नहीं रहोगे। एक दिन आने वाला है जब आप अकेले नहीं रहोगे, आप पढ़ोगे, आपके खुदावन प्रार्थना सुनेगा। और खुदावन ने दाऊद की प्रार्थना सुनी, और जब उसकी प्रार्थना सुनी तो उसके भाई उसके पास आए और उन्होंने वहाँ पे एक आर्मी तैयार करी। और वहाँ पे उन्होंने वो सब लोगों के साथ जो ऋणी थे, जो दुखों में थे, जो संकट में थे, उन सब को तैयार किया और वो उन सब का प्रधान बन गया, लीडर बना। और तकरीबन 400 लोगों के साथ उन्होंने अपनी उसने सेना तैयार करी। और फिर वो वहाँ से लड़ना शुरू हुआ और आगे बढ़ता गया, उसकी ब्लेसिंग्स आती गई। और फिर वो एक के बाद एक गोत्र का राजा बनता गया। और आज तक इतिहास गवाह है, जब कोई, बाइबल कहती है, इतिहास कहता है कि जब कोई इंसान अदुल्लम की गुफा में गया है तो कुछ ना कुछ भूमंडल में असंभव हुआ है। असंभव खुदावंद आपकी लाइफ में करने जा रहा है। दाऊद उसके बाद तकरीबन 12 गोत्र का राजा बना, और आज तक उसके जैसा राजा पूरी दुनिया में कोई नहीं बन पाया। हालेलुया, उसकी ब्लेसिंग्स बड़ी है। वो जिंदा खुदा है, वो देखता है आपको। आप उसकी हजूरी में आ जाओ, अपने अदुल्लम कुएं में आ जाओ, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स बढ़े। आप सबको मैं आशीष करता हूँ खुदावन के परमेश्वर के पवित्र नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदावंद आपके हजूरी में आता हूँ, इन सब लोगों को जो आज मैसेज देख रहे हैं, खुदावंद इन सबको आपकी पवित्र हजूरी में सौंपता हूँ। संभाल इन्हें प्रभु, हमें संभाल मेरे लॉर्ड, अपनी आत्मा का सामर्थ्य मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। बात करता हूँ आप सबका ज्वाइनिंग के लिए आज, और खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक के लिए जल्द ही मिलेंगे। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ आप।